धर्मराज, ये तो अजीब बात है। उसने अपने बच्चे से कभी मुलाकात नहीं की। शायद उसने उसे छुपाने के बाद सच में कभी नहीं देखा। लेकिन एक मिनट, क्या पता वो उससे चोरी छुपे मिली हो। क्यों ना हम उस दिन पैदा हुए सभी बच्चों से मिले। लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसके माथे या हथेलियों पर मौत की रेखा नहीं होगी। वाह, ये तो किसी हिंदी फिल्म जैसा लग रहा है। यमराज और महिष उस दिन पैदा हुए बच्चों की खोज में धरती पर निकले। पहला नाम था राजा। अरे, ये बच्चा कैसे हो सकता है? ये तो शादी लायक हो गया है। महिष, उसे पैदा हुए 20 साल हो चुके हैं। क्या तुम्हें लगा कि वो अभी भी लंगोट में होगा? ओह सॉरी महाराज। वो राजा के पास पहुंचे। राजा ने पगड़ी बांध रखी थी, जिससे उसका माथा नहीं दिख रहा था। राजा, हमें तुम्हें यमलोक चलने का आदेश देना होगा। क्या? मैं क्यों? बच्चे, ज्यादा सवाल मत पूछो, चलो हमारे साथ। नहीं, मुझे मत ले जाइए। मेरी माँ बीमार है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। राजा रोने लगा और अचानक बोला, अरे, आप लोग कौन हैं? नौटंकी वाले हैं क्या? यमराज ने फिर पूरी बात बोली और वो फिर भूल गया। ये क्या ड्रामा है? लगता है इसे भूलने की बीमारी है। यमराज ने राजा की पगड़ी खींची, उसका माथा देखा और वहाँ मौत की रेखा मौजूद थी। वो वहाँ से आगे बढ़ गए और दूसरे लड़के के पास पहुँचे। वो लड़का यमराज की गदा उठाकर भागने लगा। अरे, ये तो गदा चोर निकला। रुक जा, वरना यमराज का प्रकोप झेलना पड़ेगा। धर्मराज, प्रकोप बाद में, पहले गदा तो वापस लीजिए। महिष ने लड़के को पकड़कर गदा छीनी, लेकिन उसके हाथों पर भी मौत की रेखा थी। मुझे लग रहा है हम खाली हाथ वापस जाएंगे। धैर्य रखो, चलो अगले के पास चलो। वो दोनों तीसरे लड़के के पास पहुंचे, लेकिन उसने उन्हें देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। यमराज और महिष किसी तरह बचते बचाते वहां से भागे और यमलोक लौटे। मुझे लग रहा है कि इस केस को बंद कर देना चाहिए। ये बच्चा मिलना नामुमकिन है। यमराज उदास थे, चित्रगुप्त भी परेशान थे। महेश सोच में डूबा था, लेकिन फिर अचानक बोल पड़ा, यमराज, क्या हो सकता है कि ये सब किसी गलती का नतीजा हो? अब मतलब कहीं आपसे ही कोई चूक तो नहीं हुई? महिष, क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं यमराज हूं, मैं कभी गलती नहीं करता। धर्मराज, ये बात तो ठीक है, आप यमराज हैं, लेकिन गलती इंसान क्या, देवता भी कर सकते हैं। क्यों ना देख लिया जाए। चित्रगुप्त, ये कैसी बातें कर रहे हो? कभी कभी गलतियां अनजाने में ही हो जाती है। याद कीजिए, क्या आपने कभी किसी आत्मा के साथ कुछ गड़बड़ की? बहस गर्मा गई। महेश के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। अंततः यमराज ने हार मान ली। ठीक है, अगर तुम दोनों को मेरी गलती ढूंढने का इतना ही शौक है तो चलो देखते हैं। लेकिन याद रखना, गलती ना निकली तो तुम दोनों माफी मांगोगे। यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन लोगों को अपनी छोटी छोटी भूलें दिखानी शुरू की। अरे महाराज, ये देखिए, एक बार आप गलत आदमी को उठा लाए थे और फिर डर कर उसे वापस छोड़ दिया। चुप रहो, वो एक तकनीकी समस्या थी। और वो देखिए, आप उस आदमी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। महाराज, आप तो एथलीट निकले। लेकिन अचानक एक घटना पर सबकी हंसी रुक गई। दृश्य में यमराज आत्मा लेकर लौट रहे थे, लेकिन बीच में नारद मुनि से टकरा गए। उस टक्कर में आत्मा उनके हाथ से छूटकर गायब हो गई और साथ में उनका चाबुक भी गिर गया। अरे, ये तो वही आत्मा थी। ये वही घटना है महाराज, ये आत्मा ही उस बच्चे में गई थी। अरे हाँ, मुझे याद आ गया। एक बार मैंने एक लड़की की आत्मा निकाली थी। वो मरने से पहले कह रही थी कि वो अमीर बनना चाहती है और अपने माता पिता के लिए एक घर बनाना चाहती है। लेकिन उसको वापस लाते हुए ये हादसा हुआ और आत्मा गायब हो गई। वो आत्मा एक बच्चे में गई थी, इसलिए उसके बाद मैंने आपसे उस बच्चे की जान निकालने के लिए कहा था, लेकिन उसकी माँ ने बच्चे को छिपा दिया।
वाह महाराज, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब मुझे पता चल गया है कि वो बच्चा कहां होगा, क्योंकि आत्मा तो वही है। हमें उस आत्मा की आखिरी इच्छा को ध्यान करना होगा। उसने कहा था कि वो अमीर बनना चाहती है, यानी मनोरमा के जीवन में हमें किसी ऐसे बच्चे को ढूंढना होगा जो अमीर हो गया हो। वही बच्चा उसका है। महाराज, ये तो बड़ा पेचीदा मामला हो गया। अब किसके प्राण निकालेंगे आप? हम ये देखेंगे कि मनोरमा किस घर में ज्यादा समय बिताती है। यही हमारा पहला सुराग होगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ इस मनोरमा ने अपने बच्चे के पास रहने का ये तरीका निकाला है। वाह, क्या जासूसी दिमाग पाया है आपने चित्रगुप्त जी। मतलब अब हमारे पास यमलोक की डिटेक्टिव एजेंसी भी है। महाराज, आपको यमराज प्राइवेट लिमिटेड खोल लेना चाहिए। महेश, ये वक्त मजाक का नहीं है। जल्दी पता लगाओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जांच के दौरान ये सामने आया कि मनोरमा उस घर में ज्यादा समय बिताती है जहां लड़का और लड़की दोनों रहते थे। ये देखकर यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किए बिना ही निष्कर्ष पर पहुंचने का फैसला कर लिया। मुझे समझ आ गया, आत्मा उसी लड़की में होगी। देर ना करते हुए उसके प्राण निकाल लेते हैं। महाराज, एक बार और सोच लीजिए, कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए। महेश, तुम हमेशा सोचते ही रह जाते हो। मैं यमराज हूं, मेरा निर्णय अंतिम होता है। चलो काम पर लगो। यमराज तुरंत उस लड़की के प्राण लेकर यमलोक लौट आए। जैसे ही वह पहुंचे, यमलोक में अचानक गूंजती हुई आकाशवाणी सुनाई दी। धर्मराज, तुमने फिर से एक बड़ी गलती कर दी है। ये आत्मा गलत है। आखिरी मौका है, सही आत्मा लेकर आओ, नहीं तो धरती लोक पर जाने की तैयारी कर लो। महाराज, अब तो आप पर किताब लिखी जा सकती है, गलत आत्मा उठाने वाले यमराज की कहानी। चुप रहो महेश, तुम्हारे मजाक से मेरा सिर दुखने लगा है। एक बार और बोले तो इतना पीटूंगा कि उठ नहीं पाओगे। सॉरी महाराज, आई एम वेरी वेरी सॉरी। चलो इसे वापस छोड़ने चलो। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। यमराज और महेश उस लड़की को वापस छोड़ने गए, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़की का भाई भी वहां मौजूद था। यमराज ने गौर किया कि उस लड़के के माथे पर मौत की लकीर नहीं थी। चित्रगुप्त, ये क्या हो रहा है? इस लड़के के माथे पर मौत की लकीर क्यों नहीं है? महाराज, मुझे लगता है कि असली आत्मा यही है। इसे यमलोक ले आइए। महाराज, लगता है आत्मा ने जेंडर चेंज कर लिया है। ये तो बड़ा दिलचस्प मामला निकला। तुम लोग कौन हो? चलो बताते हैं। यमराज लड़के को लेकर यमलोक पहुँचे। वहाँ उस लड़के ने अपनी असली पहचान और कहानी बताई। ये सचमुच वही है? हाँ महाराज, मैं वही आत्मा हूँ जिसे धर्मराज ने पिछली बार गलती से छोड़ दिया था। इस जन्म में मैं एक लड़का हूँ। मैंने इस जन्म में अपने माता पिता को एक सुंदर घर दिया और कई बेघर लोगों को छत दिलाई। मेरे जीवन दान का सही उपयोग हुआ। मुझे खुशी है कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं और अपना सपना पूरा किया है। जैसे ही लड़के ने अपनी बात खत्म की, आकाशवाणी फिर गूंजी। धर्मराज, अब तुमने अपनी गलती सुधार ली है। जाओ, इसे वापस छोड़ाओ। इसका जीवन इस धरती के लिए आवश्यक है। ये समय के अंत तक दुनिया में रहेगा और अपनी जन सेवा से दुनिया को बदल देगा। यही नियति है। लेकिन बस तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था कि अपनी सबसे बड़ी भूल को कभी भूलना नहीं चाहिए। धन्य हो, मैं बच गया। और पुत्र तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी उन्नति को कोई रोक नहीं सकेगा और ना तुम्हारा कोई बाल बांका कर सकेगा। यमराज ने लड़के को आशीर्वाद देकर वापस पहुंचा दिया। यमलोक में सबने राहत की सांस ली।